सो लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूटी जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो फिनिश कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएबिलिटी। यू आर फेमिलियर विद दिस टॉपिक बिकॉज क्लास 11 में आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव में ये डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो जितने भी फॉर्मूले वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी के थे उनको हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ नए फॉर्मूले भी आएंगे क्योंकि आपने क्लास 12 में आईटीएफ पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी यहाँ पर फॉर्मूले बनेंगे। तो नई चीज वही बनेगी, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। क्या होती है देखिए यहाँ पर, ये टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। एफ बी अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन मतलब जिसकी डोमेन और रेंज दोनों में रियल नंबर हो, एंड देयर इज अ पॉइंट सी, देयर इज अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में कोई पॉइंट है सी, सच दैट एफ डैश सी, एफ डैश मतलब इससे हम डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में x माइनस सी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट ये होना चाहिए भाई लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर जो आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल होगा। इट मीन्स ये कंडीशन बन जाएगी यहाँ पर, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है क्वेश्चन के अंदर, इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन है उसके अंदर वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो बेसिक सही, दिस इज डेफिनेशन। सी कोई पॉइंट है इसके डोमेन में, ये फॉर्मूला आपने 11th में ही पढ़ा है, ये कंडीशन होगी। अब इन दोनों की बात करते हैं हम, क्या हमने यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, क्योंकि वो पॉइंट सी है ना, तो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेबल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ से, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में एक्स माइनस सी, ठीक है। जैसे वहां पर a माइनस एच करते थे, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये c माइनस एच। इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइड में x को c माइनस पुट करेंगे, c माइनस एच माइनस ऑफ c, ठीक है। ये बना इस स्टेप में। सोल्व करते हैं डिनोमिनेटर को, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, और डिवाइड में क्या बना है सी से सी कैंसिल मतलब माइनस एच, ये बचा यहाँ पर। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेबल। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेबल की बात करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये चीज तो एज इट इज। आप राइट हैंड डेरिवेबल पुट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच हो गया माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में क्या आ जाएगा सी प्लस एच माइनस सी, तो सी से यहाँ सी कैंसिल आ जाएगा, क्या बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, और डिवाइड में क्या आ गया एच आ गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेबल है और ये राइट हैंड डेरिवेबल है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब क्या मतलब है इसका। देखिए कैसे ये बनता है, एक्चुअल में हम इसको कैसे काटते हैं, ग्राफिकली समझाता हूँ। ये कोई कर्व ले लिया हमने, यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, ठीक है। सी ये है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर सी। अब सी के इस तरफ क्या होगा सी प्लस एच, कुछ ना कुछ ऐड होएगा, और सी माइनस कहाँ आएगा इसके लेफ्ट में आएगा, सी में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट क्या बना सी कोमा एफ ऑफ सी बन गया ये, ठीक है। ये पॉइंट ऊपर जाएगा जब, तो क्या बन जाएगा ये सी प्लस एच कोमा एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है। इसी टाइप से ये वाला क्या बनेगा सी माइनस एच कोमा एफ ऑफ सी माइनस एच। ये इसके पॉइंट्स बन गए, इनको नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये दे दो, ये बी हो गया, ये पी, दिस इज अ कर्व, ये इसके ऊपर पॉइंट है। तो ये जो लाइन बन रही है ना यहाँ पर, ये जो कॉर्ड बन रही है, इसका डिस्टेंस निकालना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, सॉरी स्लोप ऑफ एपी क्या बनेगा। देखिए स्लोप ऑफ एपी जो आपने क्लास 11 में किया ना, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो निकालो यहाँ से y2 मतलब f ऑफ c माइनस एच
y1 मतलब एफ ऑफ सी, और नीचे से x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये यहाँ से सोल्व करके क्या आ गया, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ सी डिवाइड में ये कैंसिल, क्या आ गया, माइनस एच बना, ठीक है। ये क्या निकाला है हमने, एपी का स्लोप निकाला है। अब इस बीपी का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ बीपी क्या बनेगा, देखो यहाँ सेम फॉर्मूला लगा, y2 माइनस y1 यानी कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में सी प्लस एच माइनस ऑफ सी। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ से, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में एच। तो देखिए ये वही फॉर्मूला फिर बन गया जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये मीनिंग होता है इसका, ग्राफिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेबल था और ये राइट हैंड डेरिवेबल था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ से, यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, और एक ही पॉइंट को टच करती है ना टेंजेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ से टेंजेंट। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या होता है, इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज योर मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि बेसिक्स का पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन है ये जो अभी डेफिनेशन की वो, और ये वाला, दीज टू टॉपिक्स आर इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। यस, ये एक नोट है यहाँ पर, क्या होता है देखिए, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, अगर कोई फंक्शन पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है, देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी, तो वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होएगा ही होएगा, ठीक है। लेकिन वाइस वर्सा नहीं है ये, वाइस वर्सा मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होए, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस डेफिनेटली होएगा। एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे ये मोड एक्स आपने पढ़ा था, मोड एक्स जो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूटी में बताया मैंने आपको, मोड एक्स कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसको डेफिनेशन क्या बनेगी, प्लस एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और माइनस एक्स अगर लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, और ये कंटिन्यूअस आपको पता है, इसको डिफरेंशिएबल प्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन आपको पता है, डिफरेंशिएबल प्रूव करो इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन में x माइनस c, ये फॉर्मूला है। अब c क्या है यहाँ पर, वो पॉइंट जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड में जीरो माइनस c, और ये क्या बन जाएगा अब आपका, अभी तो x ही है, अब इसको h पुट करेंगे आगे, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में जीरो माइनस c। x तो x ही है ना, सॉरी ये तो x है यहाँ पर, और c वाला जीरो, मतलब ये जीरो है, x माइनस जीरो, तो ये तो बनेगा x, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर जीरो, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम। अब देखो f ऑफ माइनस एक्स, ये बना f ऑफ माइनस एक्स, जब आपका f ऑफ x x है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लेस देन जीरो, लेफ्ट हैंड का ये मतलब है x लेस देन जीरो, तो x लेस देन जीरो है, तो क्या है फंक्शन आपका माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x अगर आपका माइनस एक्स है, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा भाई, ये माइनस तो एज इट इज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x, यानी कि प्लस का x बना, ये बना h, और f ऑफ जीरो क्या है, जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा, इक्वल टू जीरो ये रहा, और डिवाइड में x क्या आपका, जो x चल रहा है ना यहाँ पर, x को क्या पुट करोगे यहाँ पर, h ही हो जाएगा, जब f ऑफ x क्या है, x की तो है, और h किस पे टेंड कर रहा है, जीरो पर, तो ये सोल्व करके लिमिट h टेंड्स टू जीरो क्या बन रहा है, यस यहाँ पर x को क्या पुट करना है, जीरो माइनस एच, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी क्या पुट होगा, जीरो माइनस एच, यानी ये क्या बना माइनस एच, और h अपॉन h नीचे माइनस है, क्या बचा, माइनस का वन बचा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली सोल्व करेंगे x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में x, तो ये बनेगा यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब x को क्या पुट करना है, राइट हैंड डेरिवेबल है, यानी जीरो प्लस h हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड में जीरो प्लस एच माइनस जीरो, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पर क्या है, एक्स का फंक्शन, तो ये बना लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो
ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एच, एच बनेगा, ये 0 और डिवाइड में है एच, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, और अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फॉर्मूले। ज्यादातर फॉर्मूला के साथ आप फैमिली रहे तो क्लास 11 में पढ़े हैं, थोड़ा सा बेसिक्स हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन। क्या होता है, एन आगे एक्स एन माइनस 1 बनता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। ये तो फॉर्मूले एल्जेब्रा की, एल्जेब्राइक फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की बात करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अगर इसका प्रूफ सही तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व कर दो साइन एक्स को। अगर साइन एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करोगे जो +1 में भी किया था तो आपको cos x मिलेगा। ऐसे ही cos x का करोगे तो माइनस साइन एक्स मिलेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x इज इक्वल टू सीकेंट x टेंजेंट x, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ठीक है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे। एल्जेब्राइक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इनवर्स की बात करते हैं कि इनवर्स के क्या बनेंगे। दिस टॉपिक इज न्यू फॉर यू। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है भाई 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स सेम होता है, माइनस का साइन आ जाता है यहाँ पर, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स वही माइनस आ जाएगा। कंपेयर करके याद करने हैं, अभी समझाऊंगा आपको किस टाइप से करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाय मोड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ माइनस आ जाएगा 1 बाय मोड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस टाइप से करने हैं। देखो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स को कंपेयर करना है, सेम फॉर्मूला, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस। टेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स को कंपेयर करना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स को कंपेयर करना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये फॉर्मूले आपके एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। एक्सपोनेंशियल के जो फॉर्मूले होते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स हो गया, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स हो गया, तो ये होता है ए एक्स एज इट इज log ऑफ ए, और बेस में होता है ई। ये ई एक्स एज इट इज log ऑफ ई, और बेस में होता है ई, और ये क्या होता है log ऑफ ई 1 होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, ई एक्स बन गया, ठीक है। फिर log के फॉर्मूले आते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय एक्स, ये आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ log एक्स। एफ डैश और डी बाई डी एक्स एक ही बात होती है, दोनों पता होगा आपको। तो ये एक्सपोनेंशियल के हो गए, log के फॉर्मूले। अब बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ तो आपने क्लास 11 के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू में एक्स, ये ठीक है। एक्स का करना है, एफ एक्स ही लिख देता हूं मैं, यहाँ पर कोई फंक्शन है। डी बाई डी एक्स ऑफ के ऑफ एफ एक्स, के इज एनी कॉन्स्टेंट, तो के बाहर आ जाएगा इसमें और बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 sin x है आपका, इसका डी बाई डी एक्स करना है,
ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 d/dx ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, यानी 2 कोस एक्स आ जाए। इस टाइप से करना है कांस्टेंट मल्टीप्लाई में। फिर आपके पास f डैश एक्स प्लस माइनस g डैश एक्स, f डैश एक्स और d/dx एक ही बात होती है, प्लस माइनस दोनों में। तो इसका क्या होता है d/dx अगर आपको करना है, एक ही चीज लगाई, दोनों चीज नहीं लगाई, d/dx ऑफ fx प्लस माइनस gx, तो अलग अलग कर सकते हैं हम इसको सेपरेट। d/dx ऑफ f डैश एक्स, सॉरी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस d/dx ऑफ gx। अगर डैश की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा ये fx प्लस माइनस gx, और पूरे के ऊपर डैश है तो इसको लिखोगे आप f डैश एक्स प्लस माइनस g डैश एक्स। ठीक है, इस टाइप से। फिर मल्टीप्लाई की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या फिर लेबनिज रूल भी बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर u v का डैश, u एंड v आर 2 फंक्शंस, तो उनका आपको डैश करना है। तो इसमें फर्स्ट इस टाइप से बोलेगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जैसे एग्जांपल के लिए d/dx ऑफ sin x cos x, ये फाइंड आउट करना है। देख सकते हो 2 फंक्शन और प्रोडक्ट में, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ये u है ये v है, तो लगाओ यहाँ पर दिस इज u दिस इज v, तो u एज इट इज sin ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी कि d/dx ऑफ cos x, प्लस में v एज इट इज, अब cos x एज इट इज, और u डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस d/dx ऑफ sin x, तो ये बन जाएगा आपका sin x, इसका क्या होता है माइनस sin x प्लस में cos x एज इट इज, और sin x का क्या होता है cos x ही होता है, तो ये बन गया यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, ये होता है। ठीक है, फिर फोर्थ है इसके अंदर क्वोशिएंट रूल बोलते हो जिसको आप। अलजेब्रा का मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, ये हो गया एडिशन, हो गया मल्टीप्लीकेशन, कांस्टेंट। अब क्वोशिएंट रूल की बात करते हैं जब वो डिवाइड में हो, यानी कि u अपॉन v डैश, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर v स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इस टाइप से करते हैं इसको। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर एग्जांपल करते हैं इसका एग्जांपल देखिए, v स्क्वायर है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, d/dx गिवन है आपको sin x बाय cos x, ये निकालना आपको। तो 2 फंक्शन है डिवाइड में, तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे यहाँ पर, ये u है ये v है, तो नीचे v स्क्वायर, v एज इट इज cos ऑफ x, डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप इसके अंदर, u डैश अलग से सोल्व करके, या फिर जैसे अभी कर रहे हैं वही कर लो, d/dx ऑफ u यानी कि sin x, माइनस में अब u एज इट इज मतलब sin x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ v d/dx ऑफ cos x। सोल्व करेंगे इसको, cos x एज इट इज, sin x का क्या होता है cos x ही होता है, माइनस में sin x एज इट इज, और cos x का क्या होता है माइनस sin x, अपॉन में cos स्क्वायर x, तो ये बन गया यहाँ से cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, और डिवाइड में cos स्क्वायर x, ऊपर तो बन गया 1 और नीचे cos स्क्वायर x। इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। यस, नेक्स्ट है इसके अंदर चेन रूल बोलते हैं हम जिसको। चेन रूल का मतलब है आपको कंपोजिट फंक्शन मिलने वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन जैसे कंटिन्यूस में बताए थे ना, वो फॉग और वॉफ वाले, मतलब एक फंक्शन के अंदर 2, जैसे कि ये वाला है, एक क्या था जो लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, मोड ऑफ cos x, मोड ऑफ sin x, तो ये जो होते हैं इनको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो चेन रूल में क्या है, हम चेन बनेगी और कंपोजिट फंक्शन होगी, उनका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, जैसे कि ये है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को t मान रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, fx y होता है, आपको पता है, मतलब y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर साइन ऑफ t। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के 2 तरीके बनते हैं आपके पास, साइन t
मतलब एक तो आपको y का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x और एक डायरेक्ट y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो दोनों में क्या फर्क आएगा देखो, dy अपॉन dx साइन का किया, साइन ऑफ t क्या बन गया, cos ऑफ t बन गया। पहले तो साइन का कर दिया हमने, साइन t cos t। अब जो ये t बच गया ना यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्या बनेगा dt बाई dx। ठीक है, एक तो ये, एक यहाँ पर डायरेक्ट ही आप t के साथ कर दो, साइन t का क्या हो जाएगा cos t आ जाएगा। भाई t के साथ कर रहे हो, t फंक्शन है, हालांकि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में dt बाई dt आता है लेकिन वो कट होकर 1 बन जाता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। ठीक है, करने का तरीका यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर t है और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो t का किसके साथ होगा dx x के साथ, और यहाँ पर t का t के साथ। और इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है जैसे आपके पास साइन ऑफ ax प्लस b ये, ठीक है, तो साइन के साथ फिर कुछ फंक्शन है तो इसको मान लो t, ax प्लस b को मैंने यहाँ पर t मान लिया। अब y का करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा यहाँ पर साइन का क्या बनेगा cos ऑफ ax प्लस b। ठीक है, ये तो डायरेक्ट कर दिया आपने। फिर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ax का क्या बन जाएगा a बन जाएगा, और इसको हम कहाँ लिखते हैं आगे लिखते हैं, ये तो बना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर इसी को अगर विद रिस्पेक्ट टू t करोगे dy अपॉन dt तो ये क्या बन जाएगा, अब t आने के कारण ये क्या बन चुका आपका साइन ऑफ t बन गया ना। अब इसको ऐसे सोल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन आपके पास ये है साइन ऑफ t, क्योंकि t मैंने इसको क्या पुट किया है। तो यहाँ पर देखो साइन t का क्या बन जाएगा वही cos t बन गया, और t विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो dt बाई dt, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर dt बाई dt करना है, मतलब ax प्लस b जो है ये आपको फाइंड आउट करना है dt बाई dt ax प्लस b। एक तो ये बना, ठीक है। और अभी इसको t की फॉर्म में लिख के करूं तो मतलब इसी को लिख रहा हूं मैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन t है ना, ये तो साइन t का तो cos t बन गया, और t का क्या बन जाएगा dx अपॉन dt। मतलब जो t आपने माना हुआ है उसको विद रिस्पेक्ट टू t सोल्व करना है यहाँ पर x अपॉन t, और t की वैल्यू क्या है अभी ax प्लस में b। दूसरा ये बनेगा, तो सेम काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर cos t तो एज इट इज dt अपॉन dx फाइंड आउट कर रहे हैं, dt अपॉन dx, ये t अपॉन x है भाई, यहाँ पर t अपॉन में x। इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, देखिए क्या आएगा। तो t की वैल्यू क्या इसके अंदर आपकी है x स्क्वायर, तो इसको सोल्व करो विद रिस्पेक्ट टू x, dt अपॉन dx, तो 2 आगे 2x, और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा 1 बनेगा, यानी dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2x आ गई। तो ये 2x हम आगे लिखते हैं cos ऑफ t, ये बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब है ये dt अपॉन dx और t की वैल्यू ये है, मतलब इसको सोल्व करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो a ही बन जाएगा, b तो कांस्टेंट है। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos t तो एज इट इज, और जो dt अपॉन dx आपने सोल्व किया a को हम आगे लिखते हैं, नहीं तो ये एंगल सा लगता है इसके अंदर, एंगल के टाइप लगता है, तो cos के साथ सिर्फ एंगल को लिख के रखना है, a जो है वो कांस्टेंट टर्म इधर आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज चेन रूल। चेन रूल कब लगाएंगे हम, जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन दिखाई दे क्वेश्चन के अंदर। सो ये इसका बेसिक था, cos w टू नोट इट। लास्ट में हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, 2x cos ऑफ t क्या पुट किया था हमने x स्क्वायर, ये बन गया भाई। ये तो हुआ चेन रूल से। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं बिना चेन रूल लगाए, अगर आपसे हो पा रहा है तो। दोनों तरीके हैं, या तो चेन रूल या फिर डायरेक्टली। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है भाई, तो पहले तो साइन का करो, cos ऑफ x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब x स्क्वायर का क्या बनेगा 2x, तो 2x को आगे ले आओ, 2x cos x स्क्वायर। यहाँ से देखो आंसर दोनों से सेम आ रहा है। इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगा देना। प्रोडक्ट रूल कब लग सकता है, जब साइन के साथ एक x हो, अगर इस टाइप से हो साइन x इंटू में x स्क्वायर, तब आप प्रोडक्ट रूल पर जा सकते हैं। ये जो है ये कंप्लीट यहाँ पर साइन का एंगल ही है, मतलब ये एक ही फंक्शन है, तो साइन का cos ऑफ x स्क्वायर हो गया, और फिर हम एंगल का डेरिवेटिव कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये तो सिर्फ साइन का है, उसके बाद ये इसका एंगल है, तो x स्क्वायर का क्या बना 2x बना। तो इस टाइप से भी कर सकते हो डायरेक्टली, और इस टाइप से भी कर सकते हो। ये सी एग्जाम्पल नंबर 22 है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, तो इसको हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है आपको, टेंजेंट ऑफ
2x प्लस 3 इसका विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर विद रिस्पेक्ट टू t हो ना तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो चेन रूल लगाना ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्टली हो सकता है क्योंकि x का ही करना और विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो करो टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 हो गया। ये तो बना सिर्फ टेंजेंट का विद एंगल। अब एंगल बचा है, इसका करना है, यानी कि एक स्टेप और अगर आप बढ़ाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो ये तो एज इट इज सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3, ये क्या बना 2x का क्या हो जाएगा 2, इसको आगे लिखेंगे हम 2 सीकेंड स्क्वायर ऑफ 2x प्लस में 3, इस टाइप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें 23rd है। डिफरेंशिएट करना आपको साइन ऑफ cos x स्क्वायर, ये cos है यहाँ पर, और फिर x स्क्वायर साइन ऑफ cos इंटू में x स्क्वायर, इसको सोल्व करना। ठीक है, मतलब ये जो पूरा है यहाँ पर ये इसका एंगल है, तो लिखो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ cos x स्क्वायर, इस टाइप से करके दिखाना इसको। तो विद रिस्पेक्ट टू x करना, पहले तो साइन का कर दो, साइन का क्या होगा cos, और ये जो एंगल है इसका एज इट इज, सिर्फ साइन का किया है, एंगल एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स करना है आपको किसका, इसका पूरे का cos ऑफ x स्क्वायर का। ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो एज इट इज cos इंटू में cos ऑफ x स्क्वायर, इसका क्या बनेगा भाई, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं cos ऑफ x स्क्वायर का, तो ये एक और क्वेश्चन बन गया। पहले तो cos का करो, cos का क्या होगा माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर। अब इसका भी एंगल बच गया, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई। पहले तो सिर्फ cos का किया, cos का माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर, अब डी बाई डी एक्स किसका करना है x स्क्वायर का। तो ये तो एज इट इज cos इंटू में cos ऑफ x स्क्वायर, ये एज इट इज माइनस ऑफ साइन x स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा x स्क्वायर का। अब उसको आगे लिया तो ओवरऑल ये आ गया आपका माइनस ऑफ 2x cos इंटू में cos ऑफ x स्क्वायर और साइन ऑफ x स्क्वायर। दिस इज योर